हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आपके पास क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन प्लस जो है वो डीएलएड था, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या किए कि 12th प्लस डीएलएड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दिए। और ये जो आपका सबसे ज़्यादा दिक्कत या फिर सबसे ज़्यादा मिस्टेक हुआ है जो यूपी के डीएलएड कैंडिडेट है उनको लेकर, क्योंकि जो आपका यूपी का डीएलएड जिसे आप बीटीसी कहते हैं ये आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसका मतलब यह है कि जितने भी यूपी के डीएलएड कैंडिडेट होंगे आप सभी लोगों के पास ऑलरेडी पहले से ही जो है आपके पास ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन रहा होगा। और इसके अलावा जो एनआर से डीएलएड हैं और बाकी कुछ अदर स्टेट के भी डीएलएड कैंडिडेट हैं जिनके पास ग्रेजुएशन और डीएलएड दोनों था, लेकिन उन लोग यहाँ पर क्या किया कि 12th प्लस डीएलएड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिट कर दिया। तो इस वीडियो में उसी को लेकर बात करेंगे कि ये जो आपका सुधार करने वाला जो आपको मौका दिया गया है आज से आपका 25 सितंबर 2023 तक, और क्या जो आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन या फिर जो आपका यहाँ पर टेंशन या फिर जो आपके माइंड सेट में मिथ एक जो है आपका बहुत सारे लोगों की तरफ से भर दिया गया है कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा या फिर उसमें जो है आपका दिक्कत होगा, इसको लेकर बात करेंगे। और यहाँ पर एफिडेविट को लेकर कि आपका यहाँ पर इस तरीके से आप अपना फॉर्म तो सबमिट कर दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो है आपका बचाव होने को लेकर या फिर सही होने को लेकर आपका रास्ता क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, ताकि आपका किसी भी तरीके का दिक्कत जो है आपका ना हो। देखिए, यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो जो कुछ भी आपका इसको लेकर कंफ्यूजन होगा हर एक चीज़ जो है आपका यहाँ पर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पर हम जल्दी से जो है वो देख लेते हैं। बाकी आप यदि आपकी इच्छा है तो ये जो वीडियो का स्पीड होता है आप अपने इच्छा अनुसार जो है बढ़ा सकते हैं। बाकी हम खुद जो है वीडियो का स्पीड बढ़ाकर जो है आपको देते हैं ताकि आप कम समय में जितना भी हम मतलब यहाँ पर बात करना चाहें वो सभी चीज़ जो है आप यहाँ पर जान जाए। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए, जो आपको आज से 25 सितंबर 2023 को जो आपको यहाँ पर सुधार करने का मौका दिया गया है तो उसमें नोटिस में थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आपका बोला गया है कि अपलोड किए गए दस्तावेज में किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर अपठनीय है, तब आप लोगों को यहाँ पर क्या है कि जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करके जो आपके गलत डॉक्यूमेंट्स है उसके स्थान पर आप यहाँ पर क्या करेंगे कि सही डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पर अपलोड जो है वो करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है कि आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म जो है वो 12th प्लस डीएलएड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जब आपको पता चला या फिर अब यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो आप चेंज करना चाहते हैं ग्रेजुएशन प्लस जो है वो डीएलएड करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन का मतलब ये कि जैसे आपने बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर पहले ऑप्शन पे मिला होगा 12th प्लस डीएलएड, दूसरे ऑप्शन पे मिला होगा ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड और तीसरे ऑप्शन पे मिला होगा बीएड। और इसी तरीके से आपके कुछ ऑप्शन थे जो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन बीपीएससी प्राइमरी टीचर में जो है वो आपका यहाँ पर होता है। तो आपने यहाँ पर 12th प्लस डीएलएड के डीएलएड वाले को यहाँ पर आपने सिलेक्ट करके बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरा हो तो आप यहाँ पर क्या है कि ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहला यहाँ पर बात हो गया, ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर फिलअप का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे आपने 12th प्लस डीएलएड किया होगा कि तो 12th का आपने डिटेल डाला होगा कि 12th में आपका सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रीम जो है आपका 12th में कौन है, फिर उसके साथ यहाँ पर 12th जो है आपने पास किया हो तो आपका कौन सा बोर्ड से है और स्कूल या फिर कॉलेज उसका नाम क्या है, टोटल आपका 12th में जो है कितने पासिंग मार्क्स थे और आपने कितने में से कितने नंबर लाया, और यहाँ पर जो आपका पासिंग ईयर है वो आपका कौन सा था। तो ये सभी चीज़ आप क्या किए होंगे कि 12th का जो है वो डिटेल भरे होंगे। तो अभी आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि अपने मनमानी से मान लीजिए आप यहाँ पर 12th के स्थान पर ग्रेजुएशन का भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो भी आपका यहाँ त्रुटि हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, जो आपने फॉर्म फिलअप किया हो वो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ना ही जो आपका ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था कि जिसमें 12th प्लस डीएलएड हो या फिर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो वो आप यहाँ पर जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जो आपका यहाँ पर 9वां पॉइंट है, 9वें पॉइंट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसी क्वालिफिकेशन को लेकर बोला गया कि यहाँ पर आपका 12th मतलब इंटरमीडिएट और यहाँ पर जस्ट उसके है यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन को लेकर, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका 9वां पॉइंट है इसमें यदि आपके अपलोड किए गए दस्तावेज में किसी भी तरीके का त्रुटि है जो कि 12th का, यदि आपका 12th में त्रुटि है तो 12th, यदि आपका ग्रेजुएशन में त्रुटि है तो ग्रेजुएशन, मतलब सिर्फ आप यहाँ पर 12th का ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं या फिर आप ग्रेजुएशन, दोनों का आप यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते हैं। और आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स, तो जब आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरे होंगे तो उस टाइम पे आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा कि 12th प्लस डीएलएड या फिर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर त्रुटि होगा तो ग्रेजुएशन का लगाएंगे, और 12th सेलेक्ट किया होगा तो 12th वाले में किसी भी तरीके का त्रुटि है तो यहाँ पर 12th का जो है आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है। अब देखिए क्या है कि नॉर्मल सी बात है, हम लोग यहाँ क्या है कि हम लोग यहाँ पर मानव हैं और जो माइंड होता है वो मतलब अलग तरीके से जो है आपका चलता रहता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो कि मतलब पता चला कि वो लोग यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि मैंने मतलब खुद उनका कमेंट देखा है फिर पढ़ा, तो वो यहाँ पर क्या करें कि जो आपका 12th वाला है, 12th वाला और जो आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन वाला है, दोनों को आप क्या करिए कि अटैच करिए। अटैच का मतलब आपको पता होगा कि जो आपका 12th का डॉक्यूमेंट्स है वो और जो आपका ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स है वो दोनों को अटैच करके PDF बनाइए। और PDF बनाने के बाद ये जो आपका 12th वाला जो आपका यहाँ पर PDF है इसको आप यहाँ पर क्या करिए कि अटैच करके जो है आप अपलोड कर दीजिए।
तो देखिए मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आप ऐसा थोड़ा सा भी जो है मिस्टेक न करें कि आपका डॉक्यूमेंट्स सही होने के बाद भी यहाँ पर जो है आपको दिक्कत हो। तो इस तरीके से आप कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जब यहाँ पर क्या है कि आपने ऑप्शन ही जो है आपने गलत सेलेक्ट किया, मतलब आपने ऑप्शन कुछ और सेलेक्ट किया और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कुछ और लगा रहे हैं, और इसके अलावा जो आपने फॉर्म में फिलअप किया है वो आपने 12th का फिलअप किया हो, और यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन का भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया। ये आपको कब समस्या होगा? अभी तो आपको कोई समस्या नहीं होगा, रिजल्ट भी आपका जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जो आपने बीपीएससी प्राइमरी टीचर में फॉर्म भरा हो वो जो है वहाँ पर आपके कंप्यूटर पर रहते हैं, और उसके जस्ट बगल में जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अधिकारी करते हैं वो रहते हैं। और फिर उसके साथ क्या करते हैं कि जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो भी आप लोग दस्तावेज अपलोड किए होंगे वो आपसे जो है क्या करेंगे कि मांगेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि अपने से ये क्या करेंगे कि कंप्यूटर में उस चीज़ को लिखेंगे जो आपने फिलअप किया हो। ध्यान रखिएगा, आपने फिलअप किया हो तो नॉर्मल सी बात है, आपने यहाँ पर फिलअप किया कुछ और, यहाँ पर आपने उनको यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपने यहाँ पर दिया कुछ और, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जो आपने पहले बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरा था वहाँ पर आपका है कुछ और। इसका मतलब यह है कि आपका मिस मैच जो है आपका करेगा, और मिस मैच आपका करेगा तो जो आपका वेरीफाइड होता है, वेरीफाइड की कैटेगरी में आप नहीं आएंगे। अब भले ही इसके अलावा आप नॉट वेरीफाइड में आए या फिर पार्शियली वेरीफाइड में आए या फिर अनवेरीफाइड में आए, लेकिन इतना कंफर्म है कि आप लोग वेरीफाइड की कैटेगरी में जो है वो आप यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। आपको किसी भी तरीके का मतलब इस तरीके का कोई भी बोल रहा है कि इस तरीके से आप अटैच करके अपना डॉक्यूमेंट्स लगाइए, तो नॉर्मल सी बात है आप अपने से सोचिए कि जब हम वहाँ पर फॉर्म फिलअप ही दूसरे क्वालिफिकेशन से किए हैं तो हम यहाँ पर जो है कि मतलब क्यों यहाँ पर दिक्कत करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पर डाउट है कि क्या हमको यहाँ पर आगे जो आपको दिक्कत होगा या फिर आगे समस्या होगा, तो देखिए आपको किसी भी तरीके का समस्या नहीं होगा। ये आपका बीपीएससी की तरफ से नोटिस है 19/8/2023 को, जब आपका बीएड वाला मामला था तो वहाँ पर नोटिस जारी करके बीपीएससी की तरफ से बताया गया कि यहाँ पर जो आपका एनसीटी है उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि शिक्षण प्रशिक्षण, थोड़ा सा हम इसको जो है बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाए। यहाँ पर बोला गया कि शिक्षण प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि के विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय जो है आपका यहाँ पर अंतिम होगा। मतलब यहाँ पर विवाद हम यहाँ पर इसलिए बोलें क्योंकि देखिए आप किसी भी तरीके से फॉर्म सबमिट किए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, 12th प्लस डीएलएड या फिर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड। लेकिन मान लीजिए आप लोग जो इतना कंफ्यूजन लिए हैं, मान लीजिए बाद में आगे चलने के बाद आपका विवाद होता है, तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि विवाद होने के बाद जो आपका विभाग होगा, विभाग का मतलब बिहार सरकार, उसका यहाँ पर निर्णय अंतिम होगा। लेकिन ये निर्णय किसके परामर्श से अंतिम होगा? आपके एनसीटी के परामर्श से जो है आपका यहाँ पर निर्णय अंतिम होगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका क्वालिफिकेशन या फिर जो योग्यता है वो आपका एनसीटी की तरफ से जो है आपका डिसाइड किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर जो आपका भारत सरकार का गजट है, जो आपका एनसीटी का अधिसूचना है, उसके आप यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो प्राइमरी टीचर है उनका आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपका क वाले पॉइंट मतलब पहले वाले ही पॉइंट पर आपका बोला गया है कि न्यूनतम 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th आपका होना चाहिए, अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का जो है आपका डिप्लोमा मतलब डीएलएड जिसे आप बीटीसी कहते हैं वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। और इसमें जो है आपका एनआईएफ से डीएलएड वाला जो है वो भी यहाँ पर जो है आपका आएगा। तो यहाँ पर जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th प्लस डीएलएड ही है। तो आप यहाँ पर क्या है कि आप यूपी वाला मैटर क्या है कि यूपी में आपका क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद जो है आपका डीएलएड होता है। तो ये देखिए राज्य सरकार का विशेषाधिकार है, वो लोग यहाँ पर क्या करें कि ग्रेजुएशन के बाद भी डीएलएड कराएं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्वालिफिकेशन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है। जो यहाँ पर आपका प्राइमरी टीचर का मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटी की तरफ से जो आपका डिसाइड किया जाता है वो आपका यहाँ पर 12th प्लस जो है आपका डीएलएड जो है आपका यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको तनिक मतलब जो आपका कहा जाता है ना कि मतलब माछी के मुंडी मतलब इस तरीके से जो आपका बोला जाता है, तो मतलब आप समझिए कि मतलब उतना भी जो है आपको यहाँ पर समस्या नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर टेंशन ले रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या करें, तो आगे यहाँ पर हम आपके रास्ते को लेकर भी यहाँ पर बात करें। और बाकी यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये है आपका जो आपका उत्तर प्रदेश का डीएलएड होता है उसका यहाँ पर रिजल्ट है। आप यहाँ पर रिजल्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि डीएलएड द्वितीय पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 संस्थागत द्वितीय सेमेस्टर परीक्षार्थियों के रूप में निम्नलिखित अंक व ग्रेड जो है आपके प्राप्त किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपका कहीं पर ये नहीं लिखा गया कि जो आपका यहाँ पर डीएलएड है और जो द्वितीय वर्ष का जो आपका डीएलएड का यहाँ पर सेमेस्टर का परिणाम यहाँ पर जारी किया गया है, तो यहाँ पर आपका ये नहीं बोला गया कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या फिर 12th प्लस डीएलएड। यहाँ पर सिर्फ आपका बोला गया कि डीएलएड, और डीएलएड का मतलब ये नहीं कि आपका ग्रेजुएशन के बाद ही वाला डीएलएड और यहाँ पर आपका 12th के बाद वाला ही डीएलएड। तो इस बात को ध्यान रखना है, कहीं पर भी जो है आपका ये मेंशन नहीं किया रहता है कि आपका जो आपका डीएलएड है वो आपका ग्रेजुएशन के बाद वाला डीएलएड है या फिर जो है आपके 12th के बाद वाला डीएलएड है। यहाँ पर जो आपका डीएलएड के सापेक्ष में प्राइमरी टीचर का जो आपका क्वालिफिकेशन के लिए डिटेल मांगा जाता है, तो जो आपका एनसीटी का अधिसूचना है या फिर जो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन एनसीटी की तरफ से आपका डिसाइड किया जाता है वो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th के बाद 12th है, और 12th के साथ आप लोग डीएलएड किए हैं, और डीएलएड के बाद यदि राज्य की वैकेंसी है तो जो आपका सीटेट वगैरह होता है, अरे सीटेट हो गया, प्लस उसके अलावा जो आपका राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है जैसे बिहार का है तो बीटेट, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है आपका नहीं होगा।
बाकी बाकी देखिए यहाँ पर रास्ते को लेकर, तो रास्ता आपके पास कहा जाता है कि रामबाड़, तो रामबाड़ यहाँ पर है एफिडेविट, और एफिडेविट को लेकर मतलब एफिडेविट जो आपका शपथ पत्र या फिर हलफनामा उसे आप कह सकते हैं, तो एफिडेविट आप बहुत आसानी तरीके से बनवा सकते हैं। एफिडेविट में बस यही रहता है कि आपको कोर्ट के सापेक्ष जो है वो शपथ लेना रहता है कि हमने बीपीएससी टीचर का फॉर्म जो है किसी भी तरीके से त्रुटिवश जो है हमने फॉर्म सबमिट कर दिया, और जो हमारा क्वालिफिकेशन है, हमारा क्वालिफिकेशन इस तरीके से है और हमने फॉर्म जो है सबमिट इस तरीके से कर दिया, और जो हमारे पास मतलब त्रुटिवश फॉर्म जो है सबमिट हुआ है उसका जो आपके मतलब क्वालिफिकेशन में जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज है, जैसे आपका प्रमाण पत्र हो गया, सर्टिफिकेट, वो हमारे पास प्रॉपर अच्छे तरीके से है। बस आपका एफिडेविट जो है आपका बन जाएगा, तुरंत एक ही दिन में बन जाएगा, उतना समय जो है आपका एफिडेविट को नहीं लगता है। तो एफिडेविट देखिए बनवाने को लेकर अभी आप मत बनवाइएगा, क्योंकि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का अभी रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी करने के बाद 1 लाख अभ्यर्थियों को सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है आपका बुलाया जाता है। तो यदि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है और इस तरीके का आपका दिक्कत है, तब आप एफिडेविट उस टाइम पे जो है आप बनवाइएगा। आपको पर्याप्त समय मिलेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। ऐसा नहीं है कि शाम को आपका नोटिफिकेशन आया कि कल सुबह ही आ जाए आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स जो आपका एफिडेविट है आपके पास पर्याप्त समय है, आप बनवा लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, जब आपका रिजल्ट आएगा और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ जाएगा उस टाइम पे आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। देखिए आप एफिडेविट बनवा लेते हैं तो क्या आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर आप एफिडेविट नहीं बनवाएंगे तो भी यहाँ पर आप जो है बिल्कुल बाहर नहीं होंगे, लेकिन आपको जो डर मतलब एक तरीके से जो लोग मीथ आपको मतलब माइंड सेट में बैठा दिए हैं उस हिसाब से यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। बाकी नहीं भी बनवाते हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कोई भी जो है आपको यहाँ पर बाहर जो है वो नहीं करेगा। क्या आपको मतलब आप मेरिट में आ जाते हैं और आप यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आप नौकरी से वंचित होंगे? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा 0.000 मतलब परसेंटेज भी आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो थोड़ा सा भी यहाँ पर बिल्कुल बाहर नहीं होंगे। अरे आप इतना सोचिए कि बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे टीचर फर्जी दस्तावेज पे जो है नौकरी कर लेते हैं, तो आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज है उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर इतना जो है वो डरते हैं। तो मतलब वही कहा जाता है कि जो सच होता है, मतलब जो सच्चे अभ्यर्थी होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो डरे रहते हैं, और जो फर्जी अभ्यर्थी होते हैं उनको तो कोई डर ही नहीं रहता है कि मतलब नौकरी करेंगे तो जब तक नौकरी करेंगे तब तक, और निकाल देगा कोई तो निकाल दे, हमको जो है किसी भी तरीके का डर जो है आपका नहीं है। तो थोड़ा सा भी इसको लेकर चिंतित मत रहिए, और ना ही आपको किसी भी तरीके का दिक्कत होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, और ना ही आपकी ओएमआर शीट हो या फिर रिजल्ट को लेकर हो, थोड़ा सा भी जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई बोल देगी कि आपका ओएमआर शीट ही नहीं चेक होगा, आपका रिजल्ट ही जारी नहीं किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग जाने होंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उन लोग के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इतना दिक्कत था, उन लोग अपना सादा जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, और किसी अपना तो छोड़िए 10वीं के स्थान पर 12वीं या फिर 12वीं के स्थान पर 10वीं, ग्रेजुएशन के स्थान पर डीएलएड के स्थान पर सीटेट, अरे आपका एससीटी वो तो छोड़िए, उन लोग क्या किए थे कि अपने स्थान पर किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, और पता चला कि कुछ आधा अधूरा ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, और उनको वेरीफाइड की कैटेगरी में भी जो है आपका नहीं रखा गया। उसके बाद भी जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से ट्वीट करके बताया गया कि आप लोग को मतलब थोड़ा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपका इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तो जब आपके ओरिजिनल दस्तावेज जमा किए जाते हैं तो उस टाइम पे जो है हम यहाँ पर समझ लेंगे, और आप सभी लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, ओएमआर शीट जारी किया जाएगा, और कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको नौकरी भी जो है यहाँ पर मिलेगी, किसी भी तरीके का आपका समस्या नहीं होगा। देखिए प्राइमरी टीचर में थोड़ा सा यहाँ पर टफ होगा, टफ इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद भी इतना ध्यान रखिएगा कि आप कट ऑफ क्लियर करते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, और ना ही आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से सर्विस से भी जो है आपके वंचित किए जाएंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी अपडेट होता है उसे हम यहाँ पर टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी इसको लेकर अब जो है आप थोड़ा सा भी चिंतित मत रहिएगा। बाकी इसके अलावा भी आपका कुछ और टेंशन है तो हमने पीछे कई सारे वीडियो बनाए हैं, अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट इसी वीडियो पे आकर कमेंट करेंगे, और आप लोग पीछे वाली वीडियो को जाकर जो है वो नहीं देखते हैं, तो जाकर देख लीजिएगा, शायद उसमें से आपका किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो तो वहाँ से भी आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।